गेटिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, जब आपने कहा कि यूजुअली हर कोई यही रिकमेंड कर रहा है कि जैसे आपने कहा कि स्किल जॉब चूज़ कर लो या इन डिमांड ऑक्यूपेशन चूज़ कर लो, बट हाउ रियलिस्टिक इज, अगर हम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पिक करें, दे आर वर्किंग इन अ फूड सेक्टर, लेट्स सपोज 1 साल का वर्क परमिट रह गया, सो हाउ कैन दे इमीडिएटली जंप इनटू इन डिमांड? जैसे Can't. लास्ट ईयर PSW इमीडिएट आ गया, so even if I take PSW as an example, it will take another 6 months to complete the course, then there is no guarantee that in the 7th month you will land in the same job. So सो how? पहली बात तो ये है कि PSW जो बच्चे सारे पढ़ रहे हैं PSW, पहली बात तो ये है कि हर PSW के लिए वैसे जस्ट सेइंग कोई पढ़ाई की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। Okay. ये तो क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया तो इसलिए एम्प्लॉयर्स ने सर्टिफिकेशन मांगनी शुरू कर दी, क्योंकि दे हैड टू चूज़। अब 10 लोग अप्लाई करेंगे, उनको एक पोजीशन चाहिए, तो वो कैसे चूज़ करेंगे? अब जिसके पास सर्टिफिकेशन है फिर वो बोलेंगे भाई तुम बेटर हो, तुम्हें दे देते हैं जॉब। बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट, नॉक का रिक्वायरमेंट या पोजीशन का रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप सिटी से दूर चले जाओ, आप सडबरी चले जाओ या आप यहाँ पीटरबोरो चले जाओ, यू कैन स्टिल get a job as a PSW without any education. People don't understand that. उन सबको ब्रैम्पटन में ही काम करना है, उन सबको यहीं काम करना है। I always tell my clients, कहीं दूर देख लो। But how employer will get convinced to hire somebody when he doesn't have any kind of background in the medical? So PSW में काम क्या होता है? Basic CPR या Not even. हाँ, not even CPR. Not even. Helping. Sometimes it's just taking care of that Yeah, person. just a helping उनको hand. बेड से उठाना, बेड से बिठाना, उनको व्हीलचेयर पे बिठाना, उनको वॉशरूम लेके जाना, उनको बाहर घुमाना, उसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए? Okay, so let's suppose कंपैशन चाहिए उसके लिए। हाँ, And you need to really enjoy the job. empathetic and compassionate. Okay, one question from this. Let's suppose let's take this as a scenario. कोई बंदा टिमिन्स चला गया, राइट, उसे PSW की जॉब मिल गई विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, उसने अपना एक्सपीरियंस भी जस्टिफाई किया, आई हैव 6 months of PSW विदाउट एनी PSW सर्टिफिकेशन, रीजन बीइंग बिकॉज आई वाज इन अ रूरल कम्युनिटी एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ओवर देयर. So can IRCC flag that application that how you become eligible? कि जैसे आपने 3 साल फूड में वर्क किया, आप इमीडिएटली कैसे PSW में जंप कर गए? That's नहीं, कोई फ्लैग नहीं करेंगे PSW के लिए। यू हैव टू ओपन एंड सी नॉक की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब आप मुझे बोलोगे कि कोई बंदा पहले तो बिल्कुल फ्लैग नहीं करते थे। अब थोड़ा सा कंट्रोवर्सी यहाँ पे ये हो सकती है कि वेल्डर के लिए आजकल मैंने नोटिस किया है PNP OINP फ्लैग कर रही है एप्लीकेशंस को, क्योंकि OINP को पता है कि बहुत सारे लोग पेरोल्स रन कर रहे थे। OINP बहुत सारे लोगों से एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग कर रही है। बट यूजुअली अगर हम लॉजिकली सोचें तो PSW अगर आपको इतनी नॉर्थ में जाके कोई रूरल कम्युनिटी में अगर कोई एम्प्लॉयर दे रहा है जॉब, आप उसको क्लियरली जस्टिफाई कर सकते हो कि मुझे ये जॉब कैसे मिली। यू डोंट, नॉक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कोई सर्टिफिकेशन। इवन IRCC बोलती है कि अगर आप उनकी जो नॉक की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हाई स्कूल रिक्वायर्ड है। Okay, for a PSW. Yeah. I never knew this thing. Yeah. And people are only promoting on Instagram कि आप 6 महीने में सर्टिफिकेशन करो, 3 महीने में करो, पार्ट टाइम करो and you will get a job. No one is telling this thing कि आपको क्वालिफिकेशन मस्ट नहीं है. मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ, Okay, that's a very यू good डोंट information. मैंडेटरी। इनफैक्ट वर्क परमिट पे तो पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, ये और भी लोग सही. बोलते हैं 6 months के कम वाले कोर्स पे आप पढ़ाई कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो। देयर इज अ केस लॉ। IRCC जज ने एक एप्लीकेंट को रिफ्यूज़ किया क्योंकि उसने स्टडी वर्क परमिट पे उसने 6 महीने से कम की पढ़ाई करी। वो जो क्लॉज है, हाँ. वो क्लॉज है कि आप जब फर्स्ट टाइम विजिटर पे आते हो तब Okay. आप 6 महीने से कम का कोर्स कर सकते हो। वर्क Okay. परमिट जब आपके पास हो उसके बाद आप 6 महीने से कम का कोर्स नहीं कर सकते हो। So- ये सारे लोग गलत कर रहे हैं जो वर्क परमिट पे पढ़ रहे हैं। तो लेट्स सपोज अगर कोई वर्क परमिट पे PSW स्टार्ट करेगा तो वो गलत है? बिल्कुल, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू स्टडी। आपके Okay. वर्क परमिट के ऊपर लिखा है यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू स्टडी। हाँ, उस पे लिखा है, उसके 2 क्लॉज लिखे हैं, मैंने दोनों पढ़े थे. बट लास्ट ईयर जब इन्होंने ये क्लॉज निकाला था कि यू, तब उन्होंने एक सर्टेन डेट से पहले बोला था जिनके वर्क परमिट जून 7 हाँ, 20। एग्जैक्टली. ओके, सो नो वन नोज दिस थिंग. आई नो। और मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ मत पढ़ो, डोंट स्टडी, यू कांट स्टडी, सो फिर भी लोग ये क्यों प्रमोट कर रहे हैं? बिकॉज प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होती है, हाँ, सस्ते में प्राइवेट मिल रहा है. कॉलेजेस चलते हैं, उनसे Exactly. कमीशन मिलती है। एंड दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर. बिकॉज दे डोंट केयर। एग्जैक्टली. उनको क्या फर्क पड़ता है कि इसका फ्यूचर क्या, उनकी प्रॉब्लम है सानू की।